जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर जाए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बार ये पेठा बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे जिसमें आधी चम्मच घी डालेंगे। जब घी अच्छे से पिघल जाए तो उसमें ऐड करेंगे हम आधी कटोरी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये वाला डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो यहाँ पर आप सूखे वाले नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्रेट करके ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है, साथ ही में उसके साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी जो है गुड़ को यूज़ किया है। तो गुड़ यहाँ पर हमें इस तरह से बारीक कट करके लेना है, बड़े-बड़े चंक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही गुड़ गर्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए गुड़ को बारीक कट करके ही डालें ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। तो देखिए जैसे ही हम मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे तो गुड़ हमारा कुछ इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें बढ़िया से एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। पानी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नारियल का बुरादा हमने ऐड किया था और गुड़ वो अच्छे से मिक्स हो गए आपस में। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे आधी चम्मच घी और डालेंगे और इसको भी बढ़िया से पिघला लेंगे। तो यहाँ पर जब घी अच्छे से पिघल जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी मैंने 1 कटोरी ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस कटोरी से हम सूजी लेंगे उसी कटोरी से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है, कोई भी सूजी ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाली का भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें सूजी डाल देना है और बढ़िया से इसको रोस्ट कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि सूजी को हमें जलाना नहीं है, हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से इसको हल्का से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे ये भी बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए बढ़िया से रोस्ट करने के बाद सूजी यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो जितनी हमने सूजी ली है उसका हमें डबल पानी यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। अगर आप आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी का यूज़ करिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी जितनी हम लेंगे उसका डबल पानी यूज़ करेंगे, तभी जाके आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बस इस तरह से हमें उसको पकाते रहना है और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक सूजी हमारी डो के फॉर्म में तैयार ना हो जाए। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चलिए सूजी डो के फॉर्म में तैयार है। अब इसको किसी भी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से उसको फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। सूजी को ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। जब अच्छे से इस तरह से ठंडी हो जाए तो हाथों की मदद से हम इस तरह से उसको मसलेंगे और मसल-मसल के उसको चिकना कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए और अगर आपने सूजी और पानी दोनों का मेज़रमेंट परफेक्ट रखा है तो आपकी सूजी बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, ड्राई नहीं रहेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो डो है वो सॉफ्ट ही चाहिए, ड्राई जैसा डो नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी का ही यूज़ करिएगा। इन दोनों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी जाके आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट बिल्कुल सही से लिया था इसलिए मेरा डो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से उसको चिकना कर लेना है हाथों की मदद से मसल-मसल कर और इस तरह से हम एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाएँगे। अब इसको हम पेड़ा को बेलेंगे तो यहाँ पर आटा डस्ट करके बेलिएगा। तो इस तरह से आटा डस्ट करके अगर आप बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से बढ़िया से उसको हमें रोटी की तरह बेल लेना है। अब सूजी का डो है तो ये फटेगा ज़रूर, इसके किनारे ज़रूर फटेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको फटने दीजिए, उसको हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको मीडियम थिकनेस का बेल कर तैयार कर लेना है। अगर ये चिपक रहा है तो थोड़ा-सा आटा और आप डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से उसको बेल लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आटा डस्ट करके इसको बेला है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। बस हमें इसी तरह से उसको बेल लेना है। तो थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि इसी तरह की आपको भी थिकनेस रखनी है, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली।
अब जो हमने नारियल का बुरादा और गुड़ का मिक्सचर रखा था, उसको हम इस तरह से बढ़िया से होल्ड करके इकट्ठा करेंगे और इस तरह से रख देंगे। ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा-थोड़ा सा ही रखेंगे। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा शेप देना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा शेप देना चाहते हैं, तो स्टफिंग भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। बस इस तरह से हमें गुजिया की तरह उसको कवर कर देना है। कोई भी ग्लास ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए, उससे इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको और छोटा साइज़ करना है, तो यहाँ पर आप छोटी वाली कटोरी को लेकर इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम एक-एक करके बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से बना लेने हैं। मैंने यहाँ पर अभी आधे बना लिए हैं, आधे मैं बनाते जाऊँगी और उसको फ्राई करते जाऊँगी। लेकिन अभी इसको हम साइड में रखते हैं, उससे पहले हम बनाएँगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और जितनी हमने चीनी ली है, उतना ही हमें पानी लेना है। तो आधी कटोरी चीनी के साथ हम आधी कटोरी जो है पानी लेंगे और अच्छे से हमें इसको पिघला लेना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जब चीनी घुल जाए ना, तो 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और इस तरह से एक चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छा गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए और जो हमने पेठा बनाकर तैयार किया है उसको हम डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें हाई फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करना है। हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही हम डालेंगे ना, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। जब अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाए, तभी जाके हम इसको टच करेंगे और पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। तो जैसे ही आप डालोगे तो इसके साथ बिल्कुल छेड़-छाड़ मत करिएगा, नहीं तो ये फट जाएँगे ऑयल में। और इस तरह से बढ़िया से हमें आराम-आराम से उनको पलट लेना है और हाई फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। जब तक फ्राई करेंगे तब तक इनका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस इस तरह से अलट-पलट कर दोनों साइड से हाई फ्लेम पर बढ़िया से इनको फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मैंने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये बिल्कुल ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे और ना ही फटेंगे ऑयल में जाके। तो इसी तरह से आप भी उनको बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। तो बस एक-एक करके हमें इसी तरह से डालते जाना है और फ्राई करते जाना है और जब इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाए तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया अच्छे से फ्राई हुए हैं ये। अब निकाल कर इनको हम डालेंगे चाशनी, तो चाशनी जो है हल्की गरम होनी चाहिए और ये गरम में ही हमें इनको ट्रांसफ़र कर देना है। तो जैसे ही मैंने ऑयल से इनको फ्राई करके निकाला है, उनको तुरंत ही मैंने इसमें चाशनी में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस तरह से बढ़िया से डिप करके हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से इस तरह से दोनों साइड से पलट-पलट कर चाशनी में डिप कर लेंगे ताकि चाशनी इनके अंदर अच्छे से भर जाए। तो देखिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पीठा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा और इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।